हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी देखो होली जो है बीत चुका है और अब आपके एग्ज़ाम में देखो अब ज़्यादा भी टाइम मतलब बचा नहीं है। मैक्सिमम मैं अगर बताऊँ आपको तो समझो कि अब से आज से अगर आप देख के चलो तो लगभग 60 दिन के आसपास आपके पास पूरा मतलब 2 महीने का टाइम लगभग बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको जो है अपने अगर आप सच में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो अपना इस बार, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, तो प्लीज़ आप लोग अभी जो है सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर के और अच्छे से जो है, ठीक है, एक शेड्यूल में रख के कंसिस्टेंसी प्रॉपर बनाए रख रखो, ठीक है, पूरे 2 महीने, ताकि एट द एंड मतलब आपको ये रिग्रेट ना हो कि मतलब मैंने जो मेहनत नहीं की। और देखो जो सिलेक्शन होता है ना, ये लास्ट के इन्हीं 2 महीनों में ही होता है। पूरे टाइम बहुत ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब जोश में होते हैं और खूब मतलब 2-4 महीने काफ़ी कोचिंग भी ले लेते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या होता है एट द एंड जैसे धीरे धीरे मतलब एग्ज़ाम पास आता है ना, वैसे वैसे जो उनका मोटिवेशन का लेवल है वो कम होता जाता है और वो पढ़ाई मतलब उनसे पढ़ाई से समझो कि दूर होते चले जाते हैं। तो आपको अब अगर आपने स्टार्टिंग में मेहनत की है तो आपको एट द एंड आके देखो लैग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप आपका समझो अगर ये 2 महीने आप लापरवाही करोगे, ये 2 महीने फिर आपको 1 साल फिर से पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और 1 साल पीछे का मतलब सोचो आप कितने सारे मतलब नए स्टूडेंट्स के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब समय आ गया, ठीक है। अगर आप लेट कर दिए तो समझो बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर कोई आपके पास चांस नहीं बचेगा, ठीक है, फिर से अपना कमबैक करने का, ठीक है। तो कमबैक का टाइम अब आ चुका है, ठीक है। तो अभी देखो जो हम लोग और हाँ, एक बात आपको और बतानी थी कि इस टाइम पे देखो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सीनेट के एग्जाम में देखो आपको मैं अगर एक सीक्रेट बताऊँ, आपको बहुत सारे कोचिंग वाली चीज़ नहीं बताया करेंगे। तो देखो सीनेट का तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, लास्ट के मोमेंट में आप 2 महीने ना अगर अगर पीवाईक्यू इसके सॉल्व कर लो, जो भी मतलब अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, कहीं से भी है ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, एग्जाम के सिलेक्शन में एक अच्छे रैंक लाने में, ठीक है। तो आज जो है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मॉक टेस्ट जो है वो आपका सेकंड होगा, ठीक है। और किसका? इंग्लिश का, ठीक है। हम लोग आज इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेक्चर्स काफ़ी कम अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको जो है करेक्ट जो है सेंटेंस जो है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है, इसमें बोला कि एट नो टाइम ही वॉज अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक। एट नो टाइम वॉज ही अवेयर बाय ऑफ मिस्टेक। एट नो टाइम ही हैड बीन अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स। एट नो टाइम वॉज ही बीन अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आपका होगा? सेकंड होगा, ठीक है। कौन सा है सेकंड ऑप्शन? यहाँ पे एट नो टाइम वॉज ही अवेयर ऑफ द मिस्टेक्स, ठीक है। तो देखो इसका जो रूल होता है कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विथ है नेगेटिव फ्रेज, जैसे कि एट नो टाइम, नेवर, रेयरली, हार्डली, तो क्या होता है? इन्वर्जन इज यूज्ड, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो गया यहाँ पे जो है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। बाकी देखो जो पहला ऑप्शन है, सेकंड है और डी वाला है। पहले में तो देखो मतलब कोई इन्वर्जन हुआ ही नहीं है, एक्सिलरी शुड बी कम बिफोर सब्जेक्ट, और अगेन इन्वर्जन इज मिसिंग। सी में भी वही है, तो पहला गलत हो गया, सी गलत हो गया। और लास्ट क्या ग्रामेटिकली जो है इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पे यूज हुई ना, देखो एट नो टाइम वॉज ही बीन अवेयर, तो क्या है ग्रामेटिकली यहाँ पे गलत यूज किया गया वर्ब, तो क्या होगा यहाँ पे? गलत होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको जो है करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। सी इज़ नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है हर सीनियर, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में जो है एक ऑप्शन को भरना है। तो देखो इसका जो रूल होता है, जब आपको कहीं पे कंपैरिजन किया जाए किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या होता है कि विथ है, नॉट सो या फिर एज यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा अब देखो कहाँ पे यहाँ ऑप्शन है, क्या है? देन है, लाइक है, एज है, टू है।
तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, देखो यहाँ पे एज, ठीक है, मतलब कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो अब पहला क्या है, यूज्ड है, देन है ना, तो यूज्ड है विथ कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, मोर या लेस जब वहाँ पे हुआ देन जो है यूज किया जाता है। लाइक कहाँ पे होता है कि यूजिंग फॉर सिमिलैरिटी, जब जहाँ पे समानता हो, नॉट कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन नहीं। और डी में क्या है कि यहाँ पे टू है, तो टू नॉट यूज्ड है इन दिस स्ट्रक्चर, इसमें टू कहीं यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है अभी देखो एक बात आप समझ लो कि अपने आप को ना इवेलुएट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट पेपर देना, मॉक टेस्ट देना। जितना आप मॉक टेस्ट देखो उतना आप अपने आप को इवेलुएट कर पाओगे कि आपकी तैयारी अभी कितनी पहुंची है, आपको कितना इंप्रूवमेंट और चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जब स्कोर पता चलेगा तो आप खुद को और इम्प्रूव करोगे, ठीक है। और अपनी गलतियों से सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट सीरीज ही होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसको पर्सनली मैंने खुद बनाया है, और हमारे साथ के जो अदर स्टूडेंट हैं जो पीजी एसजी पीजी आरएमएल में, उस सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सब काफ़ी एक अच्छी टीम ने आप एक टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रिपेयर की है जिनके 1 डिजिट में रैंक्स हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि एक अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो अगर मतलब आप इसे ज्वाइन, इसमें पहले आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपको जो है 13 फुल सिलेबस का जो है टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो टेस्ट पेपर होंगे यूपी सीनेट के लेटेस्ट जो है सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि जो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में होंगे, तो जो बच्चे हिंदी से हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी इसको जो है उनको बाई करना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो है, लास्ट ईयर जो है लगभग 40 to 45% क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली इस टेस्ट पेपर से आए थे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सेम इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका जो है वो क्वेश्चन में के आने की पॉसिबिलिटी आपके टेस्ट एग्ज़ाम में है। और इसके प्रत्येक टेस्ट के बाद आपको जो डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, फुल सिलेबस का जो है टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। और इतनी ही नहीं, आपको अगर ऐसे ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड करेंगे हम, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो जो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की जो दिक्कत है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसे सिर्फ 99 रुपीज़ अगर आप पेड करोगे, ठीक है। और इसकी प्राइस बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 99 रुपीज़। समझो कि 6-7 रुपये का एक पेपर आपको पड़ेगा। इतना तो आप मतलब ये ऐसे यूं ही मतलब 100-200 आप कहीं बाहर गए कुछ खा पी के ख़त्म कर देते हो, तो अगर आप अपने फ्यूचर को 100-100 रुपये आप दे कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो 8115529251 पे आपको सिंपली जो है हाय या हेलो का मैसेज करना है। उसके बाद आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या है कि चूज़ द करेक्ट टेंस। आपको आगे चल के इसमें क्या है, करेक्ट टेंस जो है चूज करना है। द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक ब्लीडिंग हैविली बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इज, हैज़ बीन, वॉज, हैड बीन। तो क्या होगा यहाँ पे, थर्ड में जो है क्या ऑप्शन होगा, हैड बीन, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका सही है। तो देखो रूल होता है कि वन वन एक्शन हैपन, मतलब जब एक एक्शन हो जाए बिफोर अनदर पास्ट एक्शन के, वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला देखो ऑप्शन में क्या है, इज है, तो प्रेजेंट टेंस से नॉट सूटेबल। और दूसरे में क्या है, हैज़ बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट बट सेंटेंस रेफर्स टू पास्ट इवेंट, ठीक है। तो क्या होगा, हैड होगा यहाँ पे, हैज़ नहीं होगा, ठीक है। और वॉज तो है ही नहीं, सिंपल पास्ट डज नॉट शोइंग अर्लियर ऑन गोइंग एक्शन क्लियरली, ठीक है। तो क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द सुपरवाइजर सेड यू मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, ठीक है। तो देखो इसका जो मतलब सबसे पहले तो रूल जान लो कि मस्ट जो है कहाँ पे किस में होगा, हैड टू में कन्वर्ट होगा। अब देखो हैड टू जो है कहाँ पे है, मस्ट किस में होगा, जो मस्ट है ये होगा हैड टू में। तो अब देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे ये है ना लास्ट ऑप्शन में, ठीक है, डी। द सुपरवाइजर सेड दैट वी हैड टू फॉलो द सेफ्टी रूल, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन सही है, बाकी की जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में पढ़ नहीं रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लेना, आपको पूरे ऑप्शन को पढ़ना है फिर सही करना है, ठीक है। बाकी रूल के हिसाब से आप जैसे अगर आपको रूल पता है तो आप फटाक से सिर्फ वही ऑप्शन ढूंढोगे जो सही होगा,
ठीक है, तो ऐसा आपको सारे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये रूल है कि अगर मस्ट जहाँ पे होगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है सही ऑप्शन चूज करना है। सी इज कीप लर्निंग, सी इज कीन, इस फिल इन द ब्लैंक है लर्निंग एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो सी इज़ कीन लर्निंग एडवांस्ड नर्सिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या इसका रूल होगा, कीन ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देख लो अब कौन से ऑप्शन में है, फॉर, इन, ऑन। यस, सी ऑप्शन जो इसका सही है। ठीक है, बाकी कीन फॉर इनकरेक्ट यूज है, कीन इन यूज ही नहीं कर सकते हो आप कीन के, और कीन एट रॉन्ग प्रीपोजिशन। तो क्या होगा इसका, सी इज़ ए कीन ऑन लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको जो करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, पहला क्या है ऑप्शन, स्कार्सली, हाँ स्कार्सली, स्कार्सली हैड द मेडिसिन बीन गिवन व्हेन द पेशेंट फेंटेड। स्कार्सली द मेडिसिन हैड बीन गिवन व्हेन पेशेंट फेंटेड। स्कार्सली had the medicine been given then patient fainted, and scarcely the medicine was given when patient fainted। तो सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, स्कैर्सली हैड द मेडिसिन बीन गिवन व्हेन द पेशेंट फेंटेड। रूल होता है स्कैर्सली कि क्या होगा, हार्डली होता है। ठीक है, तो स्कैर्सली, हार्डली या फिर हार्डली प्लस हैड, या मैं लिख देता हूँ, या तो स्कैर्सली हो, हार्डली, हार्डली यहाँ पर प्लस है, हैड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो हार्डली, अगर हार्डली से एग्जांपल बताऊं तो हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ईच ऑफ नर्सेज फिल इन द ब्लैंक असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज, आर, वर, हैव बीन एंड वॉज। क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, ईच, इन, इन, ऑलवेज, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा यहाँ पे, वॉज होगा ना। ये देखो रूल याद रखो, ईच इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, तो क्या होगा, वॉज होगा। बाकी आर, वर, हैव, इनसे क्या है, प्लूरल ना, प्लूरल है वो सब। अगला है चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही स्टेड काम, फिल इन द ब्लैंक, द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, बिकॉज, थ्रो, अनलेस, अनटिल। तो एट का कौन सा ऑप्शन सही होगा, एट का यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका सही होगा, थ्रू। ठीक है, ही स्टेड काम थ्रू द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल। ठीक है, थ्रू हुआ या फिर मतलब देखो थ्रू, ऑल दो, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, तो सेम एक ही चीज़ होगा। ठीक है, सेंटेंस का क्या मतलब है कि इवन थ्रू द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल ही स्टेड काम। ठीक है, तो करेक्ट क्वेश्चन टैग, हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। एवरीवन वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, वॉज नॉट एवरीवन, डिडंट एवरीवन, वर नॉट दे, एंड डिड दे। तो क्या होगा, नाइन्थ का जो है वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो रूल होता है कि इनडिफिनिट, इनडिफिनिटिव क्या है, प्रोनाउंस, जैसे एवरी वन हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, यूज प्रोनाउन दे, सेंटेंस एवरी वन वॉज इन्फॉर्म्ड, वर नॉट दे, है ना। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, सी होगा, एवरी वन वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज, वर नॉट दे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, इसमें चूज द करेक्ट मॉडल। ठीक है, यू फिल इन द ब्लैंक हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट्स इमीडिएटली। ठीक है, तो 10th में यहाँ पे क्या होगा कि मे, कैन, शुड, नीड। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, शुड होना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखो इसका अगर आपको मैं बताऊँ तो शुड हैव रूल होता है, शुड हैव, शुड हैव प्लस यहाँ पे V3 पास्ट है, एडवाइस, ठीक है, के लिए यूज किया जाता है, फिर या फिर
क्रिटिसिज्म के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए ये जो है यूज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, शुड होगा यहाँ पे, ठीक है। यू शुड हैव रिपोर्ट द इंसिडेंट्स इमीडिएटली, ठीक है। अगला जो है वो क्वेश्चन है 11 नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड टफ नहीं आता, तो आप जितना प्रैक्टिस करो उतनी आपकी जो है वो एक्यूरेसी सही होगी। अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सी इज़ टू टायर्ड दैट सी कैन नॉट कंटिन्यू, शी इज़ वेरी टायर्ड टू कंटिन्यू, शी इज़ सो टायर्ड टू कंटिन्यू, शी इज़ टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि मतलब जो आपके चार ऑप्शन, ठीक है, जो दिए हैं, तो उसमें से आपको जो है सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। एक ऑप्शन जो है आपको इसमें से चारों में से चूज़ करना है। तो इसलिए देखो आपको ग्रामर जो है बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपको सारे मतलब जो टेंस है वो सब, या मैं आपको मतलब सिलेबस जो पहले बताया हूँ उसमें देखो यही सब बताया हूँ कि आपको नॉर्मल जो है 11-12 लेवल की ग्रामर आती है, ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी होगा। सी इज़ टू टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो थक गई है। टू के साथ कैसे होता है, अगर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू होता है प्लस वर्ब जो है वो यूज होता है, ठीक है। इसका जो है वो रूल होता है, ठीक है, इसको रूल को याद रखना। अगला है कि चूज़ द करेक्ट वॉइस, आपको आगे जो है सही वॉइस चूज करना है। दे आर मॉनिटरिंग द पेशेंट क्लोजली, ठीक है। आपको यहाँ क्या करेक्ट वॉइस चूज करना है, द पेशेंट मॉनिटर्ड क्लोजली, द पेशेंट इज मॉनिटर्ड क्लोजली, द पेशेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली, द पेशेंट हैज़ बीन मॉनिटर्ड क्लोजली, ठीक है। तो देखो एक्टिव किसी का क्या आपको पैसिव कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जैसे का है आई एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ना, क्या इसे इज होगा, या तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लो कहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या होगा इसका, देखो सी होगा ना, द पेशेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली, ठीक है। तो अगर आपको रूल पता है तो आप क्वेश्चन एकदम समझो कि विद इन, समझो कि 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर रूल नहीं पता तो आपके लिए 1 मिनट भी जो है वो कम पड़ जाएगा, फिर नहीं आप कर पाओगे। इसलिए अपना रूल्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो रूल्स को। अगला क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक, आपको फिल करना है जो फिल इन द ब्लैंक में ही हैज़ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस हिज एबिलिटीज़, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, फॉर होगा, क्या होगा बताओ। तो देखो 13 में क्या होगा कि यहाँ पे इन होगा, ठीक है। इन यहाँ पे यूज हो, करेक्ट फ्रेज करें कॉन्फिडेंस इन, ठीक है। हाँ, तो ही हैज़ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज़। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा आपसे हार्ड एंड टफ नहीं होगा पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको जो करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द डॉक्टर ऑर्डर दैट द वार्ड वॉज इवैक्यूएटेड, द डॉक्टर ऑर्डर्ड दैट द वार्ड इज इवैक्यूएटेड, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द वार्ड टू बी इवैक्यूएटेड, द डॉक्टर ऑर्डर्ड दैट द वार्ड वॉज इवैक्यूएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, देखो तो अगर कोई ऑर्डर, ठीक है, सजेस्ट हो, डिमांड हो, रिकमेंडेड हो, तो यूज होता है सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है। द डॉक्टर ऑर्डर दैट द वार्ड बी इवैक्यूएटेड, ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, आपका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव क्लॉज। द रूम फिल इन द ब्लैंक, द प्रोसीजर वॉज परफॉर्म्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, विच, वेयर, दैट, व्हेन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूज़ द करेक्ट टेंस, आपको करेक्ट टेंस चूज करना है, ठीक है। तो क्या है, हार्डली फिल इन द ब्लैंक, द इंजेक्शन गिवन व्हेन द पेशेंट क्या है रिएक्टेड। तो क्या होगा 16 का यहाँ पे ऑप्शन हैं डिड, हैज़, हैड, वॉज। तो यहाँ पे देखो क्या है विथ हार्डली ना, तो हार्डली है, हार्डली हैड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा ना यहाँ पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है, आगे देखो तो क्या होगा हार्डली हैड, ठीक है। मतलब क्या सी ऑप्शन चाहिए, हार्डली हैड द
इंजेक्शन गिवन व्हेन द पेशेंट क्या है, रिएक्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, क्या है, डिलीगेंट। तो इसका आपको जो है वो सही जो है ऑप्शन बताना है। तो इसका मतलब होता है देखो, समानार्थी ना, डिलीगेंट मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग कह सकते हो, केयरफुल हो सकता है, अटेंटिव आप इसकी जो सिनोनिम्स कह सकते हो। ठीक है, मतलब और क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं लेजी, केयरफुल, नेग्लेक्ट एंड क्या है, आइडल। तो आपको सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, इसका मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द। तो क्या होगा इसका 17 का जो है वो चीयरफुल ना, सॉरी, यहाँ पे हो क्या होगा, केयरफुल होगा। ठीक है, इसका मतलब डिलीगेंट का मतलब ये होता है क्या, हार्ड वर्किंग। इसका मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर मान लो ये ऑप्शन ना आए तो ये का ये ऑप्शन हो तो आप इसको सही कर सकते देना, हार्ड वर्किंग, केयरफुल या फिर अटेंटिव। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई अगर ऑप्शन सही है तो अगर देख लो तो कौन सा यहाँ पे है, क्या है, केयरफुल होगा। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, कंसेंट। कंसेंट का आपको क्या है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो परमिशन तो इसका सिनोनिम्स हो गया, अप्रूवल भी समझो सिनोनिम्स हो गया, एग्रीमेंट तो कोई मतलब नहीं है, रिफ्यूज़ल, यस, रिफ्यूज़ल मतलब मना करना, और कंसेंट का मतलब होता है किसी से सहमत लेना। ठीक है, जैसे आप जब सपोज आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में, आप जब वार्ड्स में आपकी पोस्टिंग लगेगी तो वहाँ पे आपको क्या होता है, कंसेंट फॉर्म पेशेंट से साइन कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आप किसी पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो तो पहले आपको उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब कि उससे उसकी सहमत लेनी पड़ेगी, क्या मैं ये प्रोसीजर आप पे कर सकता हूँ। अगर पेशेंट कंसेंट देगा तो आपको करना है, नहीं देगा तो आपको नहीं करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसेंट। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, भूलना मत है, आपकी अभी भी और आगे 4 साल तक आप इसको सुनते चलोगे। 4 साल छोड़ो तो आप जब तक लाइफ में जॉब करोगे तब तक आपको कंसेंट कंसेंट हमेशा आपको पेशेंट से लेना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, सबको जो है वो कंसेंट पेशेंट से लेना पड़ता है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उन पर। अगला है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको जो है कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है, COMMI TTE। ठीक है, COMMI TTE। तो देख लो कौन से ऑप्शन में सही है, सी होगा इसका सही ऑप्शन, कमेटी। ठीक है, और COMMI ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको जो है वो करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ठीक है, सी इज़ नॉट इन्फीरियर देन हर कलीग्स, सी इज़ नो इन्फीरियर टू हर कलीग्स, सी इज़ नॉट इन्फीरियर टू हर कलीग्स, सी इज़ नो इन्फीरियर देन हर कलीग्स। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी होगा, सी इज़ नॉट इन्फीरियर टू हर कलीग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ द नर्स वर मोर अटेंटिव शी फिल इन द ब्लैंक फ्यूअर एरर्स, विल मेक वुड हैव मेड एंड हैड मेड। तो 21 में क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी होगा, वुड हैव। ठीक है, तो इफ़ द नर्स वर मोर अटेंटिव शी वुड हैव फ्यूअर एरर्स, अगर नर्स अटेंटिव रहेंगे तो उनसे क्या होगा, बहुत ही कम ठीक है गलतियों के चांसेस होंगे। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही ही क्या है, इंसिस्टेड ऑन मी स्टेइंग लॉन्गर, ही इंसिस्टेड मी स्टेइंग लॉन्गर, ही इंसिस्टेड फॉर मी स्टेइंग लॉन्गर, ही इंसिस्टेड ऑन मी स्टे लॉन्गर। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका, यहाँ पे अगर इंसिस्ट ऑन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जिरंड यूज होगा ना, तो क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन माई स्टेइंग लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, क्या होगा, मी, हाँ पहला होगा, ही इंसिस्टेड ऑन मी स्टेइंग लॉन्गर। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो है सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा। अगला है चूज द करेक्ट यूज ऑफ जिरंड, शी इज़ टायर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक है द सेम इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली, ऑप्शन है गिव, टू गिव, गिविंग, गिवन। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 23 का जो है सी होगा, गिविंग।
शी इज टायर्ड ऑफ गिविंग द सेम इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द स्टाफ हैज सबमिटेड दियर फीडबैक। द स्टाफ हैव सबमिटेड दियर फीडबैक। द स्टाफ वर सबमिटिंग इट्स फीडबैक। द स्टाफ इज सबमिटिंग दियर फीडबैक। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, द स्टाफ हैव सबमिटेड दियर फीडबैक। ठीक है, तो ये तो आज हमने जो है वो 24 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो आपके जैसे आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करते हैं। थोड़ा अभी भी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ड्यू टू थोड़ा इन्फेक्शन से मैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं थोड़ा मतलब हेल्दी हो जाऊँगा, वैसे ही मैं आप वीडियो जो है रेगुलर वो हर मतलब एक वीक में अगर 3 4 5 वीडियो जो है वो जैसा होगा वैसे मैं अपलोड करता रहूँगा। अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से बता दूँ, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो नंबर दिया गया है 8115529255 पर आप मैसेज करो, वहाँ से आपको सारी जो डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।